Hello, engineering aspirants. This is Vikas Kumar, marine engineer and founder of Serendly. So, in this video, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक सिनर्जी जीएमई और इंजन 2024 स्पॉन्सरशिप एग्जाम. क्लियर? सो यस, जीएमई एंट्रेंस. अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स ऑफ फाइनल ईयर में हो एंड अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है तो आप जीएमई एंट्रेंस में सिनर्जी जीएमई एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है. एंड देयर आर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं आपको रीड कर देता हूं. शुड हैव बोर्न आफ्टर 1 December 1996. द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ह्यूमन candidates shall be relaxed by additional 2 years. As on commencement of course, the candidates should not be more than 28 years of age. Should have scored 60% in physics, chemistry and mathematics. Means aggregate percentage physics, chemistry, mathematics की आपकी 60% होनी चाहिए. एंड यस, क्लास 12 की एग्रीगेट परसेंटेज भी 60% होनी चाहिए. एंड अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 65% होनी चाहिए. गेटिंग नॉट क्लियर? तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एंड शुड हैव ऑब्टेन 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट. क्लियर? तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. सो दैट आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होनी चाहिए. बट द मेन एम ऑफ दिस वीडियो इज रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ जीएमई स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड रिलेटेड कोर्स. विच कोर्स इज बेस्ट फॉर सिनर्जी जीएमई और इंजन स्पॉन्सरशिप एग्जाम 2024. तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूं फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स. मींस जो मरीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बीटेक फाइनल ईयर में या बीटेक कर चुके हैं, उनके लिए यहां पर इन्होंने दिया हुआ है गेट सिलेबस. क्लियर? एनी डाउट? तो गेट सिलेबस मींस व्हाट? अब गेट सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही वास्ट सिलेबस है. बट जीएमई मींस व्हाट? सिनर्जी इंजन और जीएमई प्रिपरेटरी कोर्स एग्जाम्स. लास्ट 5 इयर्स, मैं लास्ट 3 इयर्स से स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर रहा हूं. काफी रिजल्ट्स हैं सिनर्जी इंजन और जीएमई स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के. आप ckakcha.serendly.com LMS वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर आपको वहां पर भी सिनर्जी जीएमई और इंजन प्रिपरेटरी कोर्स आपको देखने मिलेगी. एंड यस, ये दोनों कोर्स ऑलमोस्ट 90 to 95% सेम है. तो ऑलरेडी जिन्होंने एग्जिस्टिंग कोर्स ले लिया है तो इस कोर्स को लेने की जरूरत नहीं है. 90 to 95% सेम कंटेंट एंड सेम इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं. क्लियर? तो ये मैं आपकी बेनिफिट के लिए बता दिया. ऐसा नहीं करना कि आप सेम कोर्स 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ले रहे हो. सो आई डोंट थिंक सो कि एक ही कोर्स 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप इन्वेस्ट करो. नो, तो सिंपल है. मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी क्लियर रहो. तो आप वेदर मचे ने भी डिकोडेड प्लेटफॉर्म से ले सकते हो या ckakcha by Serendly एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से ले सकते हो. बोथ कोर्स आर सेम. क्लियर? एंड यस, आपको हम पूरी गाइड भी करेंगे रिलेटेड दिस एग्जाम. तो अब मैं अगेन सिलेबस पे आता हूं. तो गेट सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस है. अब यहां पर वास्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, वो सारे टॉपिक्स आपको इस कोर्स में डिलीवर की गई है. क्लियर? चलो, नेक्स्ट थिंग इज इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग्स में आपको न्यूमेरिकल्स रीजनिंग्स पूछे जाएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग लाइक स्पेशियल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग्स, डायग्रामेटिक रीजनिंग्स, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. लाइक मैकेनिकल रीजनिंग्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस पूरी डिटेल्ड आपको डिस्कस की गई है इस पूरी कोर्स में. क्लियर? एनी डाउट? नाउ हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस ऑफ सिनर्जी एग्जाम्स. जब आप सिनर्जी एग्जाम्स दे रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है टाइम मैनेजमेंट. सी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर मैं बोलूं यार 4 आवर्स में इस एग्जाम्स को क्लियर करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इजीली सिनर्जी इंजन और जीएमई एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे. नो डाउट. बट टाइम मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए. तो इस पूरी कोर्स में हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट सिखाया है. कैसे डिफरेंट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग्स की क्वेश्चंस को मॉडर्न ट्रिक्स एंड मैथोडोलॉजी से आप सोल्व कर पाओगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हेल्प से और क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो 2024 में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाली है आपके लिए. तो जल्द से जल्द आप इसमें इनरोलमेंट ले. सो व्हाट इज देयर इन जीएमई?
CVT preparatory course, or we can say this GME synergy engine or GME preparatory course. तो यस, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल कंबशन इंजन, हीट एंड मास ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मैकेनिक्स ऑफ इंजीनियरिंग, स्टीम बॉयलर, मशीन डिजाइंस. These are the contents. And apart from this, compressor and yes, master super voyage MCQs है, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चंस है, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ डिलीवर किया है. तो ये कंटेंट है. ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आपको पूरी लॉजिकल के साथ एक्सप्लेन किया गया है, एंड ईच क्वेश्चन से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को कनेक्ट कर सकते हैं. पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं. क्लियर? सो व्हाट विल यू डू इफ यू हैव डाउट्स? ओके, अगर आपकी डाउट्स आती है तो आपके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं. वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड की जाएगी एंड आप अपनी डाउट्स को इजीली पोस्ट कर सकते हैं. तो मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगा, जल्द से जल्द इस कोर्स में इनरोलमेंट ले एंड सिनर्जी इंजन और GME स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स को आप क्लियर करो. चलो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. थैंक यू.